भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं है। भगवान को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है, परंतु भगवान फिर भी कर्म करते हैं। उन्होंने पांडवों का साथ दिया, कर्तव्य समझकर साथ दिया। वे चाहते तो राज्य का भोग कर सकते थे, आराम से जिंदगी बिता सकते थे, परंतु भगवान ने साथ दिया, इस धर्म युद्ध में साथ दिया अर्जुन का, पांडवों का, क्योंकि उनका कर्तव्य था। वह भगवान कर्म को इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म करना आनंद और उत्साह का विषय है। कर्म बोझ नहीं है, किसी चीज़ की लालसा नहीं है। कर्म करना एक खेल है, खेल की तरह कर्म करते हैं। लोग तो खेल को भी एक दुख बना देते हैं, और यहाँ भगवान हर कर्म को खेल बनाकर, आनंद बनाकर जीवन को जीते हैं और वही शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म करते हैं क्योंकि वो जानते हैं यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो इस संसार के लोग भी उन्हें ही फॉलो करेंगे और वो भी कर्म नहीं करेंगे। लोगों को कर्म करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी बहुत कुछ पाना शेष है। अभी वे अपनी आत्मा को जान ही कहाँ पाए, अभी मुक्ति कहाँ मिली। मुक्ति से पहले कर्म त्याग देंगे तो कैसे जानेंगे। यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ वो शुद्ध परमात्मा स्वरूप की बात करते हैं। वहाँ कृष्ण का शरीर नहीं, वे शुद्ध परमात्मा स्वरूप की बात हो रही है। सनाई पर्वत पर मोजेज को परमात्मा के दर्शन हुए और उन्होंने 10 आदेश दिए, 10 कमांडमेंट्स दिए, और वह यहूदी इतिहास में दर्ज हो गए। जब मोजेज उतरे पर्वत से तो परमात्मा ही हो गए। तब उन्होंने लोगों से कहा कि नाउ आई विल गिव यू द लॉ, मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब पर्वत पे थे तब मोजेश थे, परंतु पर्वत से उतरे तो परमात्मा और वो एक हो चुके थे, वो खुद परमात्मा स्वरूप हो चुके थे। तो कई बार ये प्रश्न जागता है कि क्या यह कहना ठीक है। वो ये भी कह सकते थे कि परमात्मा ने आदेश दिए हैं और मैं उन आदेशों को तुम्हें बताने जा रहा हूँ, परंतु मोजेज ने कहा कि मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा देता हूँ। तो हसीद फ़कीर के शिष्य ने पूछा कि क्या यह कहना ठीक है, क्या यह अनाधिकार पूर्ण नहीं, अहंकार से भरा हुआ नहीं, ये वक्तव्य मुझे ईगो से भरा लगता है। तो हसीद फ़कीर ने अपनी शिष्य को एक कहानी सुनाई, जिस कहानी में उत्तर छिपा था। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा व्यापारी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। अब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन आगे संभालने वाला कोई नहीं। अब एक नौकर था, परंतु पूरा ट्रेन नहीं। तो सोचा जाने से पहले पूरी ट्रेनिंग दे देता हूँ। तो उसने नौकर को धीरे धीरे काम करना सिखाया। नौकर जब बात कर रहा होता ग्राहकों से तो वो छुपकर सुनता कि बोलता क्या है। तो जो नौकर था वो यह कहता कि मालिक इस कीमत पर चीज़ नहीं देने वाला, आप क्या बात करते हैं, आगे जाइए। जब वह ये बातें सुनता तो अपनी पत्नी के पास जाकर वह बोलता कि अभी मेरे नौकर को समय है, अभी नहीं जा सकता, समय लगेगा। पहले के टाइम में तीर्थ यात्रा जाने का मतलब होता था कि पूरी चीज़ों को व्यवस्थित करके जाना
क्योंकि समय बहुत लगता था, इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। अब अपनी पत्नी से बोला कि समय लगेगा ट्रेनिंग में। फिर अगला महीना बीता तो उसने नौकर की बातें सुनी। नौकर सौदा करते हुए बोलता कि हम इस कीमत पर यह चीज़ नहीं देंगे। अब मालिक को लगने लगा कुछ तो इम्प्रूवमेंट आई है, पहले से तो बेटर ही हुआ है, थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ। अब 2-3 महीने और बीते तो नौकर के मुंह से निकलने लगा, मैं इस चीज़ पर यह चीज़ बिल्कुल नहीं दूंगा, इस कीमत पर नहीं मिलने वाली यह चीज़ मैं नहीं दे सकता। जब उसने ये बोला कि मैं नहीं दे सकता और बिल्कुल वैसा ही व्यवहार शुरू किया, वैसी ही थिंकिंग होने लगी जैसे उस मालिक की थी, तो मालिक ने जब ये बातें सुनी तो भरोसा जागा कि अब ये ट्रेंड हो गया है, इसकी भाषा मेरी जैसी हो गई, अब ये इस चीज़ को अपना समझने लगा है। तब व्यापारी ने उस नौकर को वो चीज़ अपनी दी, अपना व्यापार दिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकला। तो जब भी कोई व्यक्ति शुद्ध परमात्मा स्वरूप में होता है तो उस समय वो परमात्मा ही होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की देह नहीं बोल रही, वह शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप बोल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जैसा मैं करूँगा वैसा बाकी लोग करेंगे। लोग भी आलसी हो जाएंगे यदि मैं भी कर्म नहीं करूँगा, वो कुछ भी नहीं करेंगे और अभी उन्हें पाना शेष है, अभी मुक्ति के पथ पर हैं, कैसे छोड़ दूँ। तो परमात्मा कर्म करते हैं करुणा के वश में आकर। मनुष्य कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, परंतु परमात्मा कर्म करते हैं क्योंकि करुणा है, इस संसार का भला करना है उन्हें, इसीलिए कर्म करते हैं।